बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हेस का नियम। हेस का नियम, ये रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने स्थिर ऊष्मा योग नियम दिया। इस नियम को क्या कहेंगे? स्थिर ऊष्मा योग। योग को संकलन भी कहते हैं। स्थिर ऊष्मा योग नियम। तो इस नियम के अनुसार, अर्थात हेस नियम के अनुसार, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में होती है या कई पदों में, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है। समझ में आ गया कि इस कोई रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक ही पद में हो रही हो अथवा एक से अधिक पदों में, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा एक समान रहता है। अब हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया सीधे एक पद में कराई जाए या एक से अधिक पदों में, अभिक्रिया में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की नेट मात्रा समान रहती है। क्लियर हो गया कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सीधे एक ही पद में कराई जाए अथवा एक से अधिक माध्यमिक पदों में, यानी बीच के पदों में, तो अभिक्रिया में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा की नेट मात्रा समान रहती है। इसे ही हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम कहते हैं। तो माना निश्चित ताप और स्थिर दाब पर पदार्थ A पदार्थ B में सीधे परिवर्तन कराया जा रहा है। ये सीधा परिवर्तन है और इस परिवर्तन में Q ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो हम इसे बोल देंगे यहाँ पर Q। हम इसको एक ग्राफ से क्लियर करें। ये है A और इससे बन गया B, और यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन में Q ऊष्मा उत्सर्जित हुई। अब हम इसको दूसरे भिन्न भिन्न पदों से होकर गुजारते हैं। एक स्टेप हमने यहाँ पर ले लिया C और इससे हमने बना लिया D। अब D से हम बनाते हैं वापस B, यानी एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, तो हेस के नियम से Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ठीक है, हेस के नियम से यहाँ तक यानी A से B तक जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो हम इसको दूसरे जो पद ले गए हैं A, C, D, B, तो यहाँ पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके मान के बराबर ही होता है,
यानी Q1, Q2, Q3 की ऊष्मा का कुल योग इस Q के बराबर ही होगा। यही है हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम। अब समझ में आ गया? हेस के नियम के अनुप्रयोग, और इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, हम एक एक करके देख सकते हैं कि पहला, यौगिकों की संभवन ऊष्मा की गणना करने में। दूसरा, यौगिकों की दहन ऊष्मा की गणना करने में। तीसरा, अवक्रिया ऊष्मा की गणना करने में। ऐसे ही अपर रूपों की रूपांतरण ऊष्मा की गणना करने में। और इसके बाद है बंध ऊर्जा की गणना में। और ऐसे ही अनुनाद ऊर्जा की गणना में। तो इतना समझ में आ गया।